हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए एक वर्ल्ड क्लास इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों लक्ष्मीकांत बुक का कंटेंट है। लक्ष्मीकांत, जिससे पूरा हिंदुस्तान तैयारी करता है, यूपीएससी की, एमपीपीएससी की, एसएससी की, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जहां ये स्टैटिक जी के आता है, वहां का ये कंटेंट है। ठीक है दोस्तों, तो लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो आप तो ईमानदारी से पढ़ लेना। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर करे हैं दोस्तों, क्योंकि क्या है, बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो मैंने अलग से इसको आज ही लिखा है। मैंने कहा आपकी हेल्प करूंगा, तो अगर आप सिंसियर बंदे हो तो दोस्तों एक पेज जरूर लेके बैठना और उसको खुद से लिखना, तब ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। या फिर वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को बार बार देखना पड़ेगा, तब जाकर क्लैरिटी आएगी भाई। एक बार में कुछ याद नहीं होता, सब भूल जाओगे, है ना। इसलिए मैंने ये प्रॉपर लिखा हुआ है ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो चलो भाई, फोकस्ड हो जाओ, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, यह गौरव तिलथिया का वादा है। चलिए, एक पॉइंट है, पहला पॉइंट, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों करोड़ों रुपए का ये आएगा कि भाई साहब, जो चेयरमैन और मेंबर्स जो होते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, बात याद रखिएगा दोस्तों, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है, ये स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, राज्य वाला। तो उसका चेयरमैन और उनके मेंबर्स कौन अपॉइंट करता है दोस्तों? तो वो अपना गवर्नर अपॉइंट करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो समझ में आई ये बात? एक बार फिर से बताता हूँ कि अपने भैया चेयरमैन और मेंबर्स जो होते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के, उनको कौन अपॉइंट करता है? अपना गवर्नर करता है, अपना राज्यपाल करता है, प्रेसिडेंट नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नेशनल की बात चलती तब प्रेसिडेंट करता, लेकिन यहाँ बात स्टेट की चल रही है, अपने अपने राज्यों की बात चल रही है। तो अपने अपने राज्यों का योद्धा कौन होता है, खतरनाक बंदा कौन होता है? वो होता है अपना गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर अपॉइंट करता है बाकी लोगों को स्टेट के अंदर। ठीक है। दूसरा, द सिलेक्शन कमेटी कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर दोस्तों, है ना। द सिलेक्शन कमेटी कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर। तो कौन कौन मतलब वो मेंबर्स होते हैं जो सेलेक्ट करते हैं? देखो, इंपॉर्टेंट बात, ये मेंबर्स को और चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? वैसे तो गवर्नर करता है, लेकिन किसके कहने पे करता है? तो ये 6 लोग होते हैं दोस्तों मार्केट में, इन लोगों की सलाह के बाद गवर्नर अपॉइंट करता है। तो ये 6 लोगों से दोस्तों हर बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि लोगों को यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होती है। आप ईमानदारी से पढ़ना, आपको नहीं होगी। पहली बात, देखो दोस्तों, स्टेट की बात चल रही है तो सारे, जैसे अगर नेशनल की बात चल रही होती पूरे इंडिया लेवल की, तो वहाँ चीफ मिनिस्टर की जगह प्राइम मिनिस्टर आ जाता, ठीक है, और गवर्नर की जगह वहाँ प्रेसिडेंट आ जाता। लेकिन स्टेट की बात चल रही है तो आप खुद समझ जाओ कि प्राइम मिनिस्टर की जगह अपने आप चीफ मिनिस्टर आ जाएगा भाई, क्योंकि स्टेट की बात चल रही है। ओके, तो पहला पॉइंट ये है कि चीफ मिनिस्टर हेड और चेयरमैन होता है इस कमेटी का। जो 6 मेंबर की कमेटी है ना, ये सिलेक्शन कमेटी, उसका हेड कौन होता है? अपना सीएम होता है। दूसरा, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो, अब क्या होता है, अपने अपने राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। जिस तरीके से इंडिया लेवल पर लोकसभा होती है दोस्तों, लोकसभा, और बड़े लेवल पर होती है राज्यसभा, है ना। तो इसी तरीके से सेम टू सेम लोकसभा की जैसे मतलब अपना लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और राज्यसभा के जैसे अपने स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। ओके, तो बात चल रही है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का बनेगा वो कौन? स्पीकर जो रहेगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो बंदा भी रहेगा। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको ताकि आपको क्लैरिटी आए, है ना, फिर बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। और चैंपियन हो तो लिखना ज़रूर दोस्तों। तीसरा पॉइंट, देखो, अपोजिशन का लीडर, जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है, वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो 2 बात आपको ध्यान रखनी है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर भी होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली का ही अपोजिशन का लीडर भी होता है इस कमेटी में। ओके, 2 बात याद रख ली। अब देखो, फिर से आपको सेम टू सेम रिपीट होने वाली है, क्योंकि अभी यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात चल रही है, अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात आएगी। देखो नीचे, अब देखो, होम मिनिस्टर को अलग से याद रखो भाई कि होम मिनिस्टर भी मार्केट में चलता है, होम मिनिस्टर भी इस सिलेक्शन कमेटी में शामिल होता है। तो आपने 3 बंदे कौन कौन याद कर लिए? 4 बंदे। देखो, सबसे पहले अपना चीफ मिनिस्टर अंडरस्टूड है, आंख बंद करके लगाते हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर हेड रहेगा, पक्की बात। जो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर जो होता है वो बंदा रहेगा, क्योंकि वो भी बहुत फेमस इंसान है, स्पीकर भी है। तो भैया लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कोई ना कोई अपोजिशन का लीडर भी रहेगा, वो कहेगा भैया तुम इतनी खतरनाक वाली टीम बना रहे हो, अपनी सिलेक्शन कमेटी बना रहे हो, तो मुझको भी शामिल करो। तो एक अपोजिशन का लीडर भी रहेगा, वो इसलिए रहता है ताकि भैया ये टीम अच्छे से काम करे, क्योंकि एक बंदा दुश्मन रहता है ना, तो वो ध्यान अच्छा रखता है, मतलब वो अच्छी छोटी छोटी बात को पकड़ता है, इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहेगा। आगे क्या है, होम मिनिस्टर मैंने आपको बता दिया, ये आपको याद रखना है कि होम मिनिस्टर भी शामिल होता है। आप मतलब गलतफहमी मत रहना कि यार होम मिनिस्टर पता नहीं रहेगा कि नहीं, होम मिनिस्टर होता है। आगे,
पांचवा है चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब यही हुआ कि चेयरमैन को क्या बोलते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर बोलते हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन बोलते हैं उसको, उसी को, है ना, समझ में आया, चेयरमैन। एक बार फिर से बताता हूँ, जैसे लोकसभा के अंदर दोस्तों अपना स्पीकर होता है तो राज्यसभा के अंदर क्या होता है, राज्यसभा के अंदर अपना चेयरमैन होता है। और चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा के अंदर, जो कि अपना वाइस प्रेसिडेंट होता है। आपको पता होगा जो बंदा अपना वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। ये 5 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ वही बात चल रही है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन है, ठीक है। इसको स्पीकर नहीं बोलते, वरना इसको स्पीकर ही बोल सकते थे। मान के चलो कि ये भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्पीकर ही है, ऐसा मान के चलो, बाकी चेयरमैन बोलते हैं इसको। सेम बात फिर से है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का फिर से भैया अपोजिशन का लीडर मार्केट में जाएगा। तो आपके 4 पॉइंट तो आसानी से कवर हो गए कि भैया लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर रहेगा और लेजिस्लेटिव असेंबली का अपोजिशन का लीडर रहेगा। सिमिलरली लेजिस्लेटिव काउंसिल का अपना चेयरमैन रहेगा, इसको स्पीकर भी बोल सकते हो आप अपने मन में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का अपोजिशन का लीडर भी रहेगा। तो 4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। 5वां आपका होम मिनिस्टर आपने याद रख लिया, और 6वां दोस्तों है कि चीफ मिनिस्टर अपना हेड होता ही है, जो कि चेयरमैन की तरह काम करता है। और ये दोस्तों 6 लोगों की कमेटी होती है, 6, ठीक है, 6 लोगों की। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कल के दिन क्वेश्चन ये भी आएगा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं दोस्तों, तो उसमें 6 मेंबर्स होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ये 5 करोड़ का क्वेश्चन यहाँ बनेगा। ओके, चलो इंपॉर्टेंट बात एक और दोस्तों कि इनका टेन्योर पता होना चाहिए। तो इनका टेन्योर दोस्तों मैंने बुक में पढ़ा है, ये है 5 साल और 70 साल, 5 और 70 उनका टेन्योर है। लेकिन क्या हुआ था दोस्तों, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, 2019 में एक अमेंडमेंट बिल आया था जिसमें 5 साल की जगह दोस्तों 3 साल कर दिया गया है। मतलब उसको क्या बोले, प्रपोज किया है कि 5 साल की जगह भाई साहब इनका टेन्योर 3 साल का होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया ना तो आप 5 और 70 साल ही मार के आना कि उनका टेन्योर कितना होता है, या तो 5 साल या फिर 70 साल। इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल मान लो वो एट द एज ऑफ 60 कोई सेलेक्ट हुआ है तो वो 5 साल तक काम करेगा, तो 65 साल तक काम करेगा, हो गए उसके 5 साल। और 70 साल बोले तो मान लो वो एट द एज ऑफ 67 कोई अपॉइंट हुआ है, चेयरमैन बना है मान लो कोई, तो उसको 70 साल होने में 3 साल होंगे, 68, 69 और 70, तो 3 साल में खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अब वो ये उसके 5 साल नहीं हुए हैं तो उसको 2 साल और दो, 71 और 72 तक नहीं। 70 साल अगर ख़त्म हो गए तो खेल ख़त्म। और अगर वो बहुत पहले अपॉइंट हो जाता है तो उसके 5 साल कभी भी गिन लो, या तो 60 से 65 गिन लो, 61 से 66 गिन लो। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? या तो 5 साल पहले कभी भी हो जाए, या 70 साल तक जितने भी साल हो पाए उसके बेचारे के, 2 साल हो, 2.5 साल हो, 3 साल, खेल हो जाएगा उसका। तो 5 और 70 ध्यान रखिएगा। और अगर 2019 के अमेंडमेंट के एक्ट के हिसाब से पूछ लिया तो 3 साल ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, आपकी हेल्प करना है इसलिए ध्यान से लिख लेना इसको अगर चैंपियन हो तो, या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसको प्लेलिस्ट में डाल लो, रिवाइज एनी हाउ नाम की एक प्लेलिस्ट बना लो कि रिवाइज करना है मुझे, ताकि पता रहे कि हाँ भैया हमने गौरव भाई से, गौरव तिलथिया से पढ़ा था। अब इसको रिवाइज करते हैं तब तो दिमाग में घुसेगा, वरना सब तोते की तरह उड़ जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, कुछ याद नहीं रहेगा। क्योंकि आप ना योद्धा हो, ना कोई चिट्टी चिट्टी रोबोट हो, ना कोई भगवान हो, ना मैं हूँ, सब भूलते हैं। इसलिए भाई क्लियर रहो, बिल्कुल रिपीट करना, यही सीक्रेट है। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट होते हैं, ठीक है, ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि ये होते हैं कि नहीं, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है ना, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप एक बार कंफर्म ज़रूर करना, अगर गलत हो गया होगा तो ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं कंफर्म कर दूंगा आपको। ठीक है, ये देखो रेजिग्नेशन किसको देते हैं दोस्तों, ये अपने चेयरमैन और मेंबर्स जो होते हैं वो किसको रेजिग्नेशन देते हैं, वो अपने गवर्नर को रेजिग्नेशन देते हैं कि भैया अब हम अपना काम नहीं संभाल पा रहे, हमसे नहीं झल रही है, अब हम अपना रेजिग्नेशन इस्तीफा आपको देते हैं और प्रेम से अपने घर जाते हैं। तो किसको वो लेटर पकड़ाएंगे, रेजिग्नेशन लेटर, भाई साहब गवर्नर को पकड़ाएंगे, क्योंकि बात चल रही है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात चल रही है। तो स्टेट में ये सबसे बड़ा बाप कौन होता है, गवर्नर होता है, इसलिए गवर्नर को दे दिया। अगर इंडिया लेवल बात चल रही तो लोग ये क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को पकड़ा के भग जाते, तो यहाँ गवर्नर को उन्हें पकड़ा के भग गए। अगर भैया इनको रिमूव करना है, कोई चेयरमैन है और मेंबर्स है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के, तो उनको एकदम से रिमूव कौन कर सकता है, ये बहुत बड़ा कैच है दोस्तों। भले ही यहाँ बाप कौन है, स्टेट का बाप है गवर्नर, लेकिन रिमूव आज भी भाई साहब अपना राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से,
ये रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, अपना अपना क्या बोलते हैं, इस्तीफा पत्र देते हैं गवर्नर को। और अगर कभी किसी को फटाफट रिमूव करना है एकदम से, तो भाई साहब प्रेसिडेंट रिमूव करता है। ये करोड़ों का क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भैया रिमूव कौन करता है, गवर्नर ही करता होगा, क्योंकि स्टेट में तो इसका ही डंका बज रहा है। लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट रिमूव करता है। ये कैच है, इसको लिख लो भाई, है ना। अगर सिंसियर बंदे हो तो जरूर लिखना दोस्तों। एक बार की मेहनत है, लेकिन जिंदगी भर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये मेरा बिलीफ है। आगे बढ़ते हैं। एनुअल रिपोर्ट दोस्तों जो अपने चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन किसको देते हैं, तो भाई साहब स्टेट की बात चल रही है तो स्टेट गवर्नमेंट को ही अपनी एनुअल रिपोर्ट वो सामने रखते हैं। ठीक है। एक और चीज़, सर्विस कंडीशंस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स आर डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एनुअल रिपोर्ट भी स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, और इनकी सर्विस और जितनी भी कंडीशन है, सर्विस कंडीशन जो भी है, वो कौन डिसाइड करता है दोस्तों, वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भैया इनको कितने साल तक करना है, इनको कितनी सैलरी देना है, इनको कहाँ पोस्टिंग करनी है, इनको गाड़ी घोड़ा मिलेगा कि नहीं, इनको इंश्योरेंस मिलेगा कि नहीं, जितना भी सर्विस कंडीशन है वो सब स्टेट गवर्नमेंट देखती है, ना कि कोई गवर्नर देखता है और ना ही कोई प्रेसिडेंट देखता है। ओके दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब मैं एक बार थोड़ा ये वाला जो है ना पॉइंट, कौन सा वाला, रीअपॉइंटमेंट वाला आपको क्लियर कर देता हूँ। जरा वेट करो, मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके दोस्तों, मैंने चेक कर लिया है कि इनका रीअपॉइंटमेंट होता है कि नहीं, लेकिन बुक में दोस्तों, लक्ष्मीकांत की बुक में मैंने देखा है, उसमें लिखा है कि इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। तो ये दोस्तों बुक में ये वाली बात लिखी है, आप एक बार तब भी चेक करना दोस्तों कि ये होता है कि नहीं, क्योंकि मैंने बुक की बात बता दी है। मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं होता है। लेकिन आप एक बार गूगल पे चेक करके ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि होता है कि नहीं, क्योंकि यार छोटी छोटी बातें हैं, क्वेश्चन यहाँ से आता है, कल के दिन नुकसान नहीं होना चाहिए अपना, आपका और मेरा, किसी का भी। इसलिए भाई मैं तो श्योर हूँ थोड़ा सा बुक के हिसाब से कि रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं होता है, लेकिन आप एक बार जरूर चेक करिएगा। तो दोस्तों बस इतना ही पढ़ाना था मुझे। अगर सिंसियर बंदे हो तो एक बार लिख लेना, थोड़ा कष्ट होगा लेकिन ज़िंदगी भर के लिए क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। या फिर वीडियो को लाइक कर लो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये वीडियोस दिखते रहें कभी कभी। और प्लेलिस्ट बना लो एक अपनी, जिसमें ऐसे लाइक कर लो वीडियो को, तो रिसेंट में पड़ा रहता है, जाकर 2x की स्पीड में 2-4-5 दिन में एक बार देखते रहा करो, तब चीज़ें याद रहेगी, तब योद्धा बनोगे, तब चैंपियन बनोगे। तो बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखा दें। कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बात बता दें कि गौरव तिलथिया सर कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं, कुछ सीखने को मिला कि नहीं। और सब्सक्राइब ऐसे ही कर ले दोस्तों, ताकि आने वाले समय में बढ़िया बढ़िया प्यारे वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें आपकी हेल्प हो सके दोस्तों। ओके दोस्तों, तो कंसिस्टेंट हार्डवर्क करो, बिल्कुल विराट कोहली की तरह, बिल्कुल 120% देके, तो आपका भी टाइम आएगा, आप भी लाखों करोड़ों में खेलोगे। थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन। गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।